अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हमने जो अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है और वो है अल्कीन्स के बारे में। हम पहले जो है हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का, और उसमें हम लोग जो है वो अल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और अल्केन्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने जो है वो डिस्कस करना है किसके बारे में, हमने डिस्कस करना है अल्कीन्स के बारे में, जो कि हाइड्रोकार्बन्स ही हैं। लेकिन हमने देखा था कि इनके नंबर ऑफ बॉन्ड्स की बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को क्लासेस में डिवाइड किया गया है। और वो कौन सी क्लास है, एक तो सैचुरेटेड वाली और एक अनसैचुरेटेड वाली। जो सैचुरेटेड वाली है वो वाली टाइप है हाइड्रोकार्बन की, वो क्लास है जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और जो अल्कीन है या अल्काइन है वो क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो अल्कीन्स वो होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। और अल्कीन्स जो है वो जिसमें डबल बॉन्ड पाया जाएगा, और अल्काइन वो होंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो अल्कीन्स के बारे में हम स्टडी करने लगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे अल्कीन्स है क्या। अल्कीन्स बेसिकली क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो कि अल्कीन है अगर, तो वो होगा C2H4, उसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और इन अल्कीन को जो है वो क्या कहा जाता है, इथीन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, इथीन है। इसलिए इन सारे के सारे जो अल्कीन होंगे ना, उनको जो है वो कॉमनली इथीन बोला जाएगा। ठीक है जी। और उसके अलावा अच्छा, इसको इथीन भी बोला जाता है। ठीक है, अल्कीन को इथीन भी बोला जाता है। उसके अलावा जनरल फॉर्मूला इसका मैंने बता दिया, मतलब पहले मेंबर का इथीन का फॉर्मूला ये होगा, डबल बॉन्ड इसमें पाया जाएगा। उसके अलावा इनको जो है वो ओलिफिन्स कहा जाता है, ओलिफिन्स। जिस तरह से अल्केन को क्या कहा जाता था, पैराफिन्स यानी कि लिटिल अफिनिटी, और इनको कहा जाता है ओलिफिन्स। ओली का मतलब है ऑयल फार्मिंग। ठीक है, यानी कि ऐसे ये कंपाउंड्स होंगे जो कि ऑयल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, ऑयल बना देते होंगे। कब? जब इनका अल्कीन का रिएक्शन होता होगा किसी ना किसी हेलोजन के साथ, तो वो बदले में क्या बना देते होंगे, वो ऑयली फिन बना देते होंगे, यानी कि ऑयल फॉर्मेशन कर देते होंगे, कोई ना कोई ऑयल बना देते होंगे। आगे आ जाता है इसके सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज जो है वो क्या है, सोर्सेज की बात करें यानी कि जराए, जैसे अल्केन के जराए थे। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज़ों से हमें मिलते हैं, इसी तरह से इसके भी सोर्सेज हैं। तो इसके सोर्सेज आते ज़्यादातर जाहिर सी बात की ऑयल फॉर्मेशन से हमें मिलता है। ठीक है, यानी कि ऑयल फॉर्मेशन ये करती हैं अल्कीन्स। तो हमें ये कहाँ से मिलता है, हमें ये मिलता है लिवर, फिश लिवर से। ठीक है, फिश लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो फिश लिवर ऑयल में अल्कीन हमें मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा लेमन ऑयल भी होता है। ठीक है, लेमन ऑयल, उससे जो है हमें अल्कीन मिल जाती है। उसके अलावा और सोर्सेज इसके क्या हैं, यानी कि जितने भी ऑयल फॉर्मेशन वाली, मतलब उसके अलावा एक गैशियस फ्रैक्शन, यानी कि जो आप क्रूड ऑयल होता है ना, क्रूड ऑयल या फिर क्रूड पेट्रोलियम जो आप निकालते हो अपनी ज़मीन से। ठीक है, उसके जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है ना, तो क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हमें क्या मिल जाती है, अल्कीन की एक फ्रैक्शन मिल ही जाती है। ठीक है, जो कि ऑयल की फॉर्म में होगी। ठीक है जी। तो ये सारे था कि क्या होता है अल्कीन, उसके अलावा उसके सोर्सेज क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या होता है, अच्छा प्लास्टिक्स वाला भी। ठीक है, क्योंकि ऑयल से हमने कल भी पढ़ा था कि ऑयल से जो है वो प्लास्टिक बन जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिक वाली चीज़ों से भी हमें अल्कीन मिलेगी। उसके अलावा इसका रिप्रेजेंट किया गया है क्या, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला कुछ मेंबर्स का। ठीक है, कहते हैं कि अगर क्या हो कि अल्कीन हो या इथीन हो, इथीन यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड जरूर होगा, कार्बन 2 होंगे। ठीक है, और इसकी ये स्पेशलिटी है कि ये जो क्लास है जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हमें, अल्केन अल्कीन अल्काइन वाली, तो अल्केन जो है वो उसमें एक कार्बन से वो स्टार्ट होती है, C1 C2 C3 C4 C5 इस तरह से। लेकिन ये जो है वो C2 से स्टार्ट होगी, इसमें C1 नहीं हो सकता, तभी ये जो है वो अल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इथीन है जिसको अल्कीन भी कहा जा सकता है, इसका डॉट, इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो इस तरह से होगा, C और इस तरह से हाइड्रोजन। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला अगर लिखा जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, वो यहाँ से पता C2H और 4। ठीक है, वो मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर फॉर्मूला। डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला अगर देखा जाए तो वो कैसे बनेगा, C है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। और ये कौन सा फॉर्मूला है, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला। और यहाँ पे अगर इसको देखा जाए, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी ये भी हाइड्रोजन ही है, जो कि ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला में है। और यहाँ पे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा इसको ऐसे शो कर देते हैं ताकि पता चले ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, क्रॉस से, और इसको भी कैसे शो करेंगे, क्रॉस से।
और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैसे शो करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पे ये डॉट और ये डॉट, यहाँ पे इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस डॉट से शो कर देंगे, इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस डॉट से, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को इस क्रॉस से, और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से। ध्यान में रखना है कि जब आप एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करें तो दूसरे वाले को क्रॉस से शो करना है, ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कौन से किसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ये आ गया क्या, डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला ऑफ इथीन। ठीक है, इसी तरह से जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, जैसे कि आपके पास आ जाता है इथीन है, उसके अलावा कार्बन कार्बन क्या हो जाए, CH आप लोग लगा लो 3, फिर आ जाता है CH2। ठीक है, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से ये आ गया स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ किसका, आपके पास ये आ गया इथीन, और ये हो गया क्या, हो गया क्या उसको बोलते हैं, इथीन के बाद अल्कीन के बाद क्या आएगा, प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 कार्बन वाला प्रोपीन, 1 2 3, यानी कि वो हमने जिस तरह से काउंटिंग मैंने आपको पीछे बताई हुई है ना, जिस तरह से क्लासिफिकेशन है होमोलोगस सीरीज में हमने ये सारी बातें डिस्कस की हुई हैं। जितने ज़्यादा कार्बन नंबर होंगे उतने ज़्यादा इनका जो है वो नंबर बढ़ता जाएगा। जैसे कि 1 है अगर गिनती में तो उसको 1 कहा जाता है, 2 हो जाए तो वो 2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह जितने ज़्यादा कार्बन होते जाएंगे इनका नाम जो है वो चेंज होता जाएगा, अल्कीन से क्या बन जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अगर हम इसका जो है वो डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लगा के, यानी कि हाइड्रोजन को खोल के भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ये बेसिकली कंडेंस फॉर्मूला है, यानी कि सारा कुछ बंद है, लेकिन अगर इसको खोल के लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन इस तरह से खुल के अटैच हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ जो ये हाइड्रोजन है वो इस तरह से अटैच हो जाएगी, 2 बॉन्ड इसके पहले से बने हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से अटैच हो जाएगी। और अगर इसका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला लिखे तो कैसे लिखेंगे, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे और एक हाइड्रोजन यहाँ पे। अब इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम शो करना स्टार्ट करते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शो कर देते हैं, डॉट से शो कर देते हैं। ठीक है, और इसके इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे हमने इसको डॉट से शो कर दिया तो इसको हम क्रॉस से शो कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं तो नीचे शो करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे इसको हमने क्रॉस से शो किया तो इसको हम कैसे शो कर लेते हैं, डॉट से शो कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन इनके साथ बॉन्डिंग करे हैं उसको कैसे शो कर लेंगे, उसको हम शो कर लेंगे क्रॉस से। उसके इलेक्ट्रॉन्स को कैसे शो कर लेंगे, क्रॉस से। ठीक है, और इस तरह से हमें पता चल गया कि जो आपके डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला है वो किस तरह से हम शो करते हैं किसी भी किसका, अल्केन का या एथीन का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक और क्रॉस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एक और डॉट लगाना पड़ेगा, ताकि हमें पता चल जाए कि बॉन्ड जो है वो किस तरह से बने हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन किस वाले एटम से आ रहा है। इसलिए हम डॉट क्रॉस का यूज करते हैं, क्योंकि एक को अगर आपने डॉट से शो कर दूसरे वाले को आप क्रॉस से शो कर लो, ताकि पता चले कि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। बेसिकली पर्पज जो है वो डॉट एंड क्रॉस का यही है। ठीक है, इस तरह जितना ज्यादा कार्बन का नंबर होता जाएगा, अल्कीन हो गया, ठीक है, जैसे इथीन हो गया, फिर उसके बाद प्रोपीन हो गया, फिर उसके बाद ब्यूटीन हो जाएगा। ठीक है, 4 अगर कार्बन होंगे तो ब्यूटीन हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा, जो कि हम पीछे जो है वो ये सारी बातें डिस्कस करके आ चुके हैं। अगर आपने पिछले लेक्चर मिस कर दिया उसको प्लीज जाके देखो। ठीक है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। ठीक है, जिस तरह से कार्बन का नंबर बढ़ता जाएगा तो उसका जो है नाम भी चेंज हो जाएगा। जैसे 2 कार्बन है तो अल्कीन है, मतलब इथीन है, 3 है तो क्या है, प्रोपीन है, 4 है तो वो क्या है, ब्यूटीन है, 5 है तो वो क्या है, पेंटीन है, विद द कार्बन चेन विद द डबल बॉन्ड। ठीक है, बिटवीन 2 एटम्स। ठीक है जी, और अगर 2 मतलब डबल बॉन्ड आ जाए एक चेन के अंदर तो वो डाइन बन जाएगी। ठीक है, मतलब 2 हमें पता चल जाएगा उसमें जो है वो क्या है, डबल बॉन्ड। उस हिसाब से उसका नाम चेंज हो जाएगा, जो हम नोमेनक्लेचर में पढ़ के आ चुके हैं पिछले चैप्टर में। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी, अच्छा ये मैंने आपको 2 बता दी, इसके डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला कैसे शो करने हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं इसके क्या आ जाएंगे, इसकी अकरेंस आ जाएगी। ठीक है, कि ये कैसे अकर होती है। अकरेंस की बात करें तो अकरेंस का मतलब ये है कि कैसे पाई जाती है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो ये जो होती है ना, अल्कीन्स जो होती हैं जिसको इथीन बोला जाता है, ये फ्री स्टेट में कभी भी नहीं पाई जाती हैं। फ्री स्टेट में ये नहीं पाई जाती हैं, हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाई जाएंगी। यानी कि किसी ना किसी कोई ना कोई इनका सोर्स होगा, ये हमें डायरेक्टली किसी चीज़ से नहीं मिल जाएंगे, मतलब कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं है इसका, कोई ना कोई जो है किसी चीज़ से हमें ये मिलेंगे, उसको कहते हैं कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, जैसे कि कोल गैस है उससे ये मिल जाएगी। ठीक है, कोल गैस है, कोल गैस उससे वो जो है वो इसका सोर्स है।
इथेन का या अल्कीन का, ठीक है। उसके अलावा कोल गैस, अच्छा कोल क्या होता है, कोल हम कहते हैं कोयले को, कोयले को कहते हैं कोल, ठीक है। और कोल को जब हम लोग यानी कि कोयले को जब बहुत ज़्यादा हीटअप कर देते हैं, ठीक है, और वो भी हवा की गैर मौजूदगी में यानी कि ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो हमें जो है वो गैस मिलना शुरू हो जाती है जो कि होती है कोल गैस, ठीक है। और कोल गैस में जो है वो क्या होती है, अल्कीन होती है, ठीक है, अल्कीन होती है। और इसके अलावा अल्कीन होती है जो कि बहुत ही माइन्यूट सी क्वांटिटी में होती है। उसके अलावा फिर लोअर अल्कीन्स के अंदर जो लोअर अल्कीन्स है ना, जैसे कि जिसमें कार्बन का नंबर थोड़ा होता है उसको लोअर एल्कीन्स कहते हैं, जैसे कार्बन 1 है, मतलब 2 कार्बन है, 4 कार्बन है, इस तरह से। तो उनके अंदर जो है वो लोअर एल्कीन्स के अंदर भी माइन्यूट क्वांटिटी होती है इथीन की, ठीक है, माइन्यूट सी क्वांटिटी होती है अल्कीन की या इथीन की, ठीक है। उसके अलावा अल्कीन्स को इथीन भी कहा जाता है, और उसके अलावा यानी कि इनका नाम इथीन, जो पहले वाला मेंबर है वो इथीन है। उसके बाद इनको जो है वो एसिटाइलिन भी कहा जाता है, ठीक है जी, एसिटाइलिन भी कहा जाता है। तो एसिटाइलिन या फिर इथाइलिन, सॉरी इथाइलिन, एसिटाइलिन बोला जाता है अल्काइन को, इसको क्या कहा जाता है, इथाइलिन भी कहा जाता है। और ये जो होती है वो नेचुरल गैस में भी पाई जाती है। नेचुरल गैस जो कि क्या है, नेचुरल गैस जो कि है CH4, ठीक है, CH4 नेचुरल गैस मीथेन है, जिसमें ये कितने परसेंट होती है, 20% जो है वो अल्कीन होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर और इसका क्या सोर्स है कि ये जो होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब किसी चीज़ को जलाया जाता है ना, ठीक है, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होती है, नाम कभी सुना है इसका, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम जो होता है ना, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेट्रोलियम यानी कि जो ऑयल रिफाइनरीज होती है ना, जहाँ पे ऑयल की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे क्रूड ऑयल की जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस निकाली जाती हैं, तो वहाँ पे पेट्रोलियम की क्या की जाती है, क्रैकिंग की जाती है, बहुत ज़्यादा इसको हीटअप किया जाता है ताकि हमें जो हाइड्रोकार्बन कम्प्लेक्स फॉर्म में मिले हैं वो थोड़े से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, और जिसको हम डोमेस्टिक पर्पजेज़ के लिए या फिर डेली रूटीन के लिए जो भी हमें फ्रैक्शन उसकी चाहिए उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। क्योंकि कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए सिंप्लीफाई करके जो है उसको यूज़ कर लिया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैथ है अगर, ठीक है, जैसे मैथ है तो उसका अगर कोई बहुत बड़ा आपको जो है वो सवाल दे दिया गया है, लेकिन जब उसका सोल्यूशन पे आओ तो बहुत ही छोटा सा उसका फॉर्मूला होता है, उसमें बस वो पुट करनी होती है वैल्यूज और आपके पास सोल्यूशन आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि वो इतनी बड़ी इक्वेशन को समझना मुश्किल है, इसलिए कोई फॉर्मूला यूज़ कर लिया जाता है। सेम एज ए केस ऑयल रिफाइनरी के अंदर और पेट्रोलियम की क्रैकिंग की जाती है, ठीक है, ताकि जो बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स के मॉलिक्यूल हैं वो छोटे वाले में कन्वर्ट हो, छोटे हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाए, सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको जो है वो डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज किया जा सके, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे क्या थे, सोर्सेज, मतलब इसकी अकरेंस थी कि किस किस तरह से किस किस फॉर्म में जो है ये पाई जाती है, ठीक है। फ्री स्टेट में कभी नहीं पाई जाती, किसी न किसी चीज़ में पाई जाएगी, जैसे कि कोल गैस है, मिथेन है, ठीक है, तो उसमें भी 20% होती है। उसके बाद कोल गैस मैंने आपको बता दिया कोयला होता है, उसको जब जलाते हैं हवा की गैर मौजूदगी में तो कोल गैस बन जाती है, ठीक है, उसमें भी जो है वो अल्कीन होती है। उसके बाद फिर उसने कहा है लोअर एल्केन्स, यानी कि जिनका वेट कम होता है, कार्बन का नंबर जिनमें कम होता है उनमें पाई जाती है। उसके बाद फिर उसने नेचुरल गैस जैसे कि CH4 है तो उसमें 20% होती है अल्कीन। उसके बाद क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के जरिए से भी जो है वो हमें अल्कीन मिल जाती है, ठीक है जी। ये इसके क्या थे, अकरेंस थी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसकी प्रिपरेशन पे चलते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा, अल्कीन होती क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा कि अल्कीन जो है वो मतलब उसके सोर्सेज क्या क्या हैं। फिर हमने तीसरे पॉइंट पे क्या देखा, अल्कीन की अकरेंस क्या है, यानी कि हमने डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी देखा। चौथे पॉइंट पे हमने अकरेंस देखी है। अब हम आगे जा रहे हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। जाहिर सी बात है जब हम इसका पता चल गया, हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं। इसको जो है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, ठीक है, इसको जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन। अच्छा, अल्कीन और इसकी हम क्या करने लगे हैं, प्रेपरेशन, यानी कि कोई तो तरीका होगा ना, जैसे हमने अल्कीन की प्रिपरेशन के मेथड्स पढ़े थे, इस तरह से अल्कीन की प्रिपरेशन के भी मेथड्स हैं, ठीक है। और इनको भी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, अच्छा अल्केन को हम तैयार करते थे अल्कीन की या फिर इथेन जिसको बोलते हैं, अल्कीन की या अल्काइन की, और जो है उसकी हाइड्रोजनेशन, मतलब क्या उसकी करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन उसकी करवा देते हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमें अल्कीन मिल जाती है। सेम एज द केस जो प्रिपरेशन है अल्कीन की, उसको भी हम जो है वो किसी ना किसी तरीके से तैयार करेंगे। जैसे में से पहला तरीका जो है, जाहिर सी बात है, वो कहता है क्योंकि अल्कीन के अंदर, अब अल्कीन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड C, इस तरह से, ठीक है। अब इसमें आपको ये बात समझना बड़ा जरूरी है, अल्केन जो था उसमें सिंगली बॉन्डेड थे सारे और सैचुरेटेड होता है वो, उसको रिएक्शन करवाना
भी मुश्किल होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा उसकी प्रिपरेशन जो है हम लोग डिफरेंट मेथड से कर लेते थे। जैसे कि हमने पीछे उसकी प्रिपरेशन के बारे में क्या पढ़ा था, प्रिपरेशन उसकी हम करते थे हाइड्रोजनेशन से या फिर कैसे हेलोजिनेशन से, ठीक है। हाँ जी, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड से, हेलोजिनेशन से, ठीक है, मतलब हाइड्रोजनेशन कर लेते थे अल्कीन की या अल्काइन की, ठीक है, या फिर हम उसको अल्काइल हैलाइड्स की रिडक्शन करवा लेते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, उसको हम कैसे तैयार करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। सबसे पहले डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल्स की, ठीक है। किसी ना किसी अल्कोहल की जो है वो डिहाइड्रेशन करवा के इसको तैयार किया जा सकता है, ठीक है जी। अब इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, जो अल्कीन है ना उसमें होते हैं 2 तरह के बॉन्ड। हालांकि रिएक्शन में बताने वाली बात है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, यहाँ पे 2 बॉन्ड होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें जगह है कि ये 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है ना उसमें से एक है सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और एक कौन सा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। तो जो पाई बॉन्ड है ना वो थोड़ा सा वीक बॉन्ड होता है और वो इजीली टूट जाता है। सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। और तभी तो जब ये देखा गया, ऑब्जर्व किया केमिस्ट ने, कि क्या होता है कि इसमें 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक सिंगल होता है, मतलब डबल बॉन्ड होता है, जिसमें से एक वीक होता है, एक स्ट्रांग होता है। तो वीक वाला जो है वो जल्दी टूट जाएगा, ठीक है, और जल्दी से कोई ना कोई आके इसके ऊपर अटैक करके रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस होते हैं ना, या ज़्यादातर जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं ज़्यादा रिएक्टिव इसी वजह से होते हैं कि इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेशन होती है, ठीक है, यानी कि जगह होती है इनमें मजीद बॉन्डिंग की, ठीक है। उसके बाद प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन हम इसकी कैसे करते हैं, हम लोग इसकी करते हैं हाइड्रोजिनेशन। सबसे पहला पॉइंट है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है, या फिर अल्काइल अल्कोहल्स। अल्काइल अल्कोहल्स कह सकते हैं हम लोग, या फिर अल्कोहल्स कह सकते हैं, ठीक है, खाली अल्कोहल कह लो। अल्काइल अल्कोहल क्योंकि अल्कोहल के साथ जो कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप लगा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं CH3CH2OH, ठीक है। तो ये क्या है, इथानॉल, ठीक है। इथानॉल की हम क्या करवाने लगे हैं, हाइड्रोजिनेशन करवाने लगे हैं, किसकी मौजूदगी में, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये जो H2SO4 है ना, ये जो H2SO4 है, इसका ये जो आपका पॉजिटिव वाला साइड है, ठीक है, और ये जो नेगेटिव वाला साइड है ना, ये क्या करेगा, इस वाली साइड को यानी कि HSO4 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और ये क्या बनेगा, SO3OH, कैसे, CH3CH2 और यहाँ पे क्या बनेगा, OS, यही है ना, ठीक है, हाँ जी, OSO3H, क्या बना यहाँ पे, ये ऑक्सीजन, ठीक है। और ये जो सल्फर थी ना, ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है, OSO3H। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज था, ये तो निकल जाएगा बाहर, ठीक है। और ये जो पार्ट होगा ना इसका, ये वाला पार्ट, ये आके इसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के, CH3CH2 इतना पार्ट वही है O तक। उसके बाद ये आके चीज़ जो हमारे साथ अटैच हो गई है, वो भी कैसे, SO3H बन गया। और ये जो H2 था, ठीक है, ये जो H2 था वो कहाँ गया, ये प्लस वाटर बन जाएगा, ठीक है, क्या बना देगा, वाटर बना देगा, यानी कि ये H2, ठीक है, H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन, ठीक है। अगर इसको खोल के लिखें तो कैसे लिखेंगे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड O नेगेटिव और बॉन्ड O नेगेटिव, और साथ में जो है एक के साथ जो H लगा हुआ है, इसको खोल के लिखो अगर H2SO4 के स्ट्रक्चर को। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ना आपके, ठीक है, H2 और इस तरह से OH लगे हुए हैं सबके साथ, तो यहाँ से H2, ठीक है, और ये वाला H निकल के H2O बना देंगे, पीछे क्या बच जाएगा, SO3, ठीक है, साथ ही ये नेगेटिव। तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया, यहीं पे रहा, सिर्फ ये जो चीज़ है नेगेटिव वाली आके इस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी, कैसे, क्या बन जाएगा, O, फिर उसके बाद SO3 और ये H जो है वो वैसे का वैसे ही एंड पे है, और वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के बाहर चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास, ये क्या बन गया है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया है, ठीक है। और अब इसकी अगर मजीद हम लोग हीटिंग करवाते हैं, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट SO,
ठीक है जी, OSO3H। इसको अगर हम लोग मज़ीद हीटअप करवाते हैं किसी ना किसी, मतलब और ज़्यादा हीटअप करवाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका H2SO4 फिर से पैदा हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो क्या है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है, एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ पे सल्फर अटैच है, और सल्फर के साथ जो है वो क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। इस तरह से ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाती है, ये तो आपको पता ही है। और यहाँ पे एक के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज यानी कि लोन पेयर जो है वो मौजूद होगा, और उसके साथ जो है वो हाइड्रोजन अटैच, ठीक है, क्योंकि एक के साथ जो है वो हाइड्रोजन जरूर अटैच है। अब यहाँ पे क्या होना है, इसको मैं रेज कर दूँ, जिसका मैंने स्ट्रक्चर आपको खोल के दिखाया। अब यहाँ पे क्या होना है, इसको मैंने हीट कर दिया, तो यहाँ से पानी का मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, एक तो ये जो है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये यहाँ से जाएगा, और यहाँ से क्या जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, ठीक है, क्या चला जाएगा, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाके पानी बना देगा। अब ये इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे फिर ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इस अधूरे कार्बन से, ठीक है, जो कि जिसका बॉन्ड टूट चुका है एक, उसे अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो खींच लेगी, ठीक है जी। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, H2SO4 दोबारा से बन जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक तो पानी निकलेगा, मतलब सॉरी, एक हाइड्रोजन ये, ठीक है, और उसके अलावा एक हाइड्रोजन ये, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने, जरा गौर करिए, 1 2 3 और ये 4, पानी नहीं बनेगा, ठीक है, दैट वाज मिस्टेकनली मैंने बोल दिया। यहाँ पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन और उसके अलावा ये वाला हाइड्रोजन, H2 हो गया, उसके बाद S भी है, O4, 1 2 3 एंड 4, ये क्या बन जाएगा, H2SO4, ये इस तरह से बन जाएगा, प्लस पीछे क्या बच गया, अब यहाँ से ये हाइड्रोजन जाने की वजह से इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये ऑक्सीजन जाने की वजह से इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेगा, ये जो है वो आपस में क्या कर देंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे, क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या बन गया हमारे पास, H2O, ठीक है जी। यहाँ पे क्या हो गया है, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो यहाँ पे इसका रिएक्शन ही होना था, आई थिंक ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन ऐसे ही रहेगी, जो ये वाली हाइड्रोजन है ना आपकी, ठीक है, ये वाली हाइड्रोजन ये जाएगी और यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, H2SO4, ये लैदा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे उसने अपना क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट करना है, ये ऑक्सीजन भी बॉन्ड तोड़ के चली जाएगी, इसके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के जाने की वजह से यहाँ पे भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दोनों के दोनों मिलके क्या बना देंगे, बॉन्ड बना देंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा, ये वाला H, ये वाला H, H2, और ये साथ में पूरा का पूरा SO4, ठीक है, तो H2SO4 बन गया, साथ में अल्कीन बन गई। आई होप इट्स क्लियर। दूसरा मेथड जो है इसकी प्रिपरेशन का वो कौन सा है, मैं इसको रेज कर रही हूँ, ठीक है, दूसरा मेथड जो है वो क्या है इसकी प्रिपरेशन का, दूसरा मेथड है जी इसकी प्रिपरेशन का, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करनी है हमने, ठीक है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिसकी हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर सके, यानी कि कोई डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसी ना किसी जाहिर सी बात है अल्काइल हलाइड की ही करेंगे, ठीक है, अल्काइल हलाइड हम ये ले लेते हैं CH3 CH2 और ये आ गया Br, और साथ में इसका रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब होगा क्या यहाँ पे, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, ठीक है, और यहाँ पे C है, तो 3 हाइड्रोजन है, एक C है, 2 हाइड्रोजन है, साथ में है ब्रोमीन प्लस ये पोटाशियम और ये क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इस तरह से आ गया। अब होगा क्या, तो यहाँ पे उसने कहा है डीहाइड्रो, डी करना है मतलब निकालना है, डीग्रेड जैसे होता है ना जिसको डीग्रेड करना, ठीक है, तो इसी तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि आपने जो कंपाउंड लिया है जो कि अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसमें से आपने हाइड्रोजन भी रिमूव करवानी है और ये ब्रोमीन दोनों ही रिमूव करवाना है, हाइड्रो भी रिमूव करवाना है, हेलोजन भी रिमूव करवाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और यहाँ पे हेलोजन भी है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी,
मैं सिंपली इसका पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन भी है, ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली, ठीक है, ये अगर इसके साथ में लेके जाकर रिएक्शन करवा दूंगी, पॉजिटिव ये नेगेटिव, और आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंपेरेबल ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वाली ब्रोमीन के साथ जो हाइड्रोजन है, ये वाली कार्बन के साथ, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, पानी बना देंगे, ठीक है। पीछे क्या बच गया, के पॉजिटिव बच गया और बी आर बच गया। बी आर के ऊपर होता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन नेगेटिवली चार्ज ही होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इसका बॉन्ड टूटेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, और ये जो ब्रोमीन है पॉजिटिव के साथ जाकर रिएक्शन करके क्या बना देगी, के बी आर। पीछे क्या बच गया, इस हाइड्रोजन के जाने से, इस हाइड्रोजन के चले जाने से क्या हो गया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन जाएगा, ये बॉन्ड कैसे बना हुआ था, इस तरह से बना हुआ था, तो जब ये जाएगा हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा, ठीक है। इस तरह जब ये ब्रोमीन जाएगा, ठीक है, ये भी ब्रोमीन जब चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, फिर से हम वही गलती कर रहे हैं, इसके वाले की बात कर रही हूँ मैं, बात होनी है इसके वाले, इसकी वाले की, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ऑलरेडी एक चीज जा रही है, ठीक है। तो हम उस कार्बन से ऊपर इसके ऊपर जो है, इस कार्बन से पहले ही ब्रोमीन जा रही है, उसके ऊपर हम इतना जुल्म करें कि दूसरा जो एटम वो भी वहीं से रिमूव कराने लग जाए, तो हमारी एल्कीन तो बन ही नहीं सकेगी, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक ये इलेक्ट्रॉन और ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब ये जाएगी, ठीक है, इस वाले हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, वाटर बन जाएगा, ठीक है। पीछे इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कार्बन का, और उसके अलावा यहाँ से जब ब्रोमीन जाएगी, ठीक है, और वो KBr बना देगी जाके, यहाँ पे इसका भी इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शो हो जाएगा, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ, यहाँ पे क्या बन जाएगा, इन दोनों के दरम्यान में बॉन्ड बन जाएगा, और क्या बन जाएगी, अल्कीन, जो कि है CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगी, ठीक है, ये बन जाएगी। और साथ में मेरे पास क्या बन गया, KBr बन गया और वाटर बन गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो अल्कीन की प्रिपरेशन होगी। किस तरह से हमने अल्कीन की प्रिपरेशन की, एक तो हमने हाइड्रोजनेशन करवाई, ठीक है, मतलब क्या करवाई, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करवाई, अल्कोहल में से पानी को निकाल दिया, ठीक है, तो भी हमारे पास अल्कीन बन गई। दूसरा प्रोसेस था डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एथाइल अल्कोहल, उसमें से अगर हम करवाएंगे तो भी हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगी, अल्कीन बन जाएगी, ठीक है। आई होप प्रिपरेशन के मेथड्स आपको क्लियर हो गए हैं। फिर भी कोई मसला हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम दोबारा से उसको जो है वो डिस्कस कर लें। बाकी मैंने जो है वो प्रॉपर बता दिया है कि होता कैसे है ये सारा का सारा रिएक्शन। आई होप कि आप इसको साथ साथ जो है वो नोट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन जो है वो मैं ही कर रही हूँ, बुक पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, उसमें सीधा सीधा लिख दिया है कि ये इस तरह से हुआ है भाई रिएक्शन, लेकिन वो कैसे हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि कैसे हुआ है, ठीक है, कौन सा हाइड्रोजन किसके साथ गया है, ठीक है, ब्रोमीन कैसे गई है, कैसे इलेक्ट्रॉन आए हैं, कैसे डबल बॉन्ड बन गया है और कैसे एल्कीन बनी है, वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वीडियो को प्ले बैक करके देख लेना, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन की, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ अगर चलें तो उसमें हमें वो क्या बताता है, फिजिकली क्या है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसके हालात हाजरा हैं तो वो बताएगा, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे पहले तो ये कि अल्कीन जो होती है ना ऑयल की फॉर्म में होती है, ठीक है, ओलिफिन है ये, ऑयल फॉर्मिंग होती है ये, ठीक है। उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टीज की आ जाती है कि जो आपके अल्कीन है ना वो नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर है, तो ये क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही ये सॉल्युबल हो। नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन से आते हैं, अल्कोहल आ जाता है, ठीक है, उसके अलावा बेंजीन आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी सारे नॉन पोलर होंगे सॉल्वेंट उनके अंदर जो है ये डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या आ जाती है कि जो अल्कीन है ना आपकी वो फ्लेमेबल है, ठीक है, फ्लेमेबल मतलब कि इसको बर्न किया जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसकी जो ज़्यादा स्मोक है, ठीक है, मतलब जब इसको जलाया जाएगा तो ये हैवी स्मोक प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, यानी कि मोर स्मोक प्रोड्यूस करेगी एज कंपेयर टू अल्केन, ठीक है, अल्केन की बजाय ये जो है वो अल्केन की निस्बत ये जो है वो ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगी। चौथी इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इनका जो लोअर मॉलिक्यूलर होता है ना, मतलब इनका मोलिकुलर वेट जैसे से बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो भी सारे के सारे, अच्छा, जैसे ही कार्बन नंबर
जैसे ही इंक्रीज होगा तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और उसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सारे के सारे इंक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा हाँ जी, बस यही 4 प्रॉपर्टीज बताई, कोई छूट तो नहीं गई। ओके जी, फर्स्ट मेंबर अल्कीन का थीन होता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं कि अल्कीन यानी कि थीन होता है, ठीक है। और ये कलरलेस होता है, ठीक है, कलरलेस। और इसकी जो है वो प्लेजेंट सी ऑर्डर होती है, प्लेजेंट सी ऑर्डर होती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है, ठीक है। हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है, अच्छा ये जो है ना वो वन शॉट है पूरा का पूरा, जिसमें मैंने अल्केन का भी पूरा का पूरा लेक्चर कवर किया था, और इसमें मैं अल्कीन का और अल्काइन का भी इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट लेक्चर होगा, जिसमें अल्केन होते हैं क्या, उनके रिएक्शन क्या है, अकरेंस क्या है, यूजेस क्या है, वो सारा कुछ होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम जो है अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि है केमिकल रिएक्टिविटी, यानी कि अब इनके रिएक्शंस कैसे कैसे होते हैं, ठीक है जी। केमिकल रिएक्टिविटी की अगर बात करें इसकी, तो मैंने आपको आई थिंक पहले ही बता दिया है केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल रिएक्टिविटी। तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई है कि केमिकल रिएक्टिविटी में जाहिर सी बात है जो इसकी स्ट्रक्चर है उसको समझना पहले ज़रूरी है। और मैंने आपको बता दिया कि कार्बन कार्बन के दरम्यान में डबल बॉन्ड होता है, और ये जो डबल बॉन्ड है, चाहे कार्बन की जितनी मर्जी लंबी चेन चल रही हो पीछे से, लेकिन उसकी चेन के अंदर जो है वो डबल बॉन्ड होना लाजमी है, तभी हम कहेंगे कि वो अल्कीन है, अदरवाइज वो अल्कीन नहीं हो सकता। और इसके अलावा मीथेन जो है यानी कि जो अल्केन है वो ये डबल बॉन्ड नहीं मतलब कैरी कर सकता, क्योंकि उसमें एक ही स्टार्टिंग जो मेंबर है उसका वो एक ही कार्बन से स्टार्ट होता है, इस वजह से, ठीक है। उसमें सैचुरेशन नहीं मतलब अनसैचुरेशन नहीं होती, वो सैचुरेटेड होता है। इनमें आ गई है अनसैचुरेशन, यानी कि इनमें अभी मजीद जगह है इनका बॉन्ड टूटे, ठीक है। क्योंकि उसने जो साइंटिस्ट ने स्टडी किया है वो कहा है कि ये जो इसका 2 बॉन्ड है ना इसके अंदर एल्कीन के अंदर, तो इनमें से जो एक बॉन्ड है वो है सिग्मा बॉन्ड, और जो दूसरा बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड, ठीक है, जिसको इस तरह से शो किया जाता है पाई बॉन्ड। और जो पाई बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में फर्क क्या है, होते तो दोनों बॉन्ड है, ठीक है। जिस तरह से कपड़ा चाहे लीलन का हो चाहे रेशमी हो, ठीक है, होते तो दोनों कपड़े हैं, लेकिन फर्क होता है ना, ठीक है। जो कि इसी तरह से बॉन्ड में भी फर्क है, सिग्मा बॉन्ड होता है वो जरा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और जो पाई बॉन्ड होता है वो जरा वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो वीक बॉन्ड होता है उसके पास उसकी ये कैपेसिटी मतलब टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि वो कम एनर्जी पे भी टूट जाएगा। लेकिन जो आपका ऊपर वाला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, वो नहीं टूटेगा, उसको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इनमें कैपेसिटी है कि ये जो है डबल बॉन्ड जो है वो टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। अब वो जो कन्वर्जन है ताकि इसको अल्केन में कन्वर्ट कर लिया जाए, ठीक है जी, ताकि ये स्टेबलाइज हो जाए, ठीक है तो ये भी स्टेबल ही, ठीक है। लेकिन मजीद स्टेबलाइज अगर आप कहते हो तो अनसैचुरेशन को ख़त्म करने के लिए हम डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, ताकि हमें ये अनसैचुरेशन ख़त्म होकर सैचुरेटेड कंपाउंड को मिल जाए, ठीक है, ताकि हमें मजीद जो है उसकी तोड़फोड़ ना करनी पड़े। अगर ज़रूरत हो तो हम कर लेते हैं किसी न किसी मतलब कोई ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसमें इस वाली अल्कीन को ही हमने सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो फिर हम इसको कर लेते हैं। अदरवाइज अगर हमें ये ऐसे ही चाहिए तो फिर हम इसको जो है वो ऐसे यूज़ कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब्जियां होती हैं कुछ, ठीक है। जैसे आलू है तो कई लोग जो है उसका छिलका उतार लेते हैं, बिल्कुल ही प्लेन आलू कर देते हैं, ठीक है, मतलब। और उसके अलावा कुछ लोग जो होते हैं बिल्कुल हल्का हल्का छिलका उतारते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, ठीक है। अगर कुछ पसंद करते हैं ऐसा, कुछ पसंद नहीं करते ऐसा, ठीक है। उसके अलावा एक बैंगन है, ठीक है, तो बैंगन की भी जो है वो कई लोग छिलका उतार लेते हैं सारा का सारा ही, कई लोग जो है नहीं उतारते, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना, जैसा आपको पसंद है, तो हमें जिस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए होगी हम उस हिसाब से इसकी अनसैचुरेशन को सैचुरेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। नहीं चाहिए होगी किसी प्रोडक्ट में तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे हम केमिकल एक्टिविटी को स्टडी करने लगे हैं, तो हम यही कहेंगे कि हम ऐसे रिएक्शन को स्टडी करेंगे जिसमें जो हमारी अल्कीन है जिसमें अनसैचुरेशन पाई जा रही है वो किसी सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहला जो इस लिहाज से केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं वो करते हैं हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन। क्या करते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन नाम से पता चला है हाइड्रोजन का ऐड करवाना कहते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, यानी कि ये हमारे पास अल्कीन है C डबल बॉन्ड C, और ये हाइड्रोजन है जो मैं साथ में लगा नहीं थी लेकिन बॉन्ड शो करें साथ में हाइड्रोजन अटैच है। तो मैं इसमें क्या करती हूँ, हाइड्रोजन ऐड करवाती हूँ किसकी मौजूदगी में, निकल कैटलिस्ट या प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, क्योंकि इनकी मौजूदगी में हाइड्रोजनेशन बेटर परफॉर्म हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा आप लोग कैटलिस्ट यूज़ कर लोगे तो वो इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं दे सकेगा। सो हम लोग जो हाइड्रोजन को ऐड करवाते हैं निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, क्या नाम है,
और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन को अगर खोल के लिखा जाए तो इस तरह से होती है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, इस तरह से नजर आएगा। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक एक इलेक्ट्रॉन इनका भी है। तो अब यहाँ पे होना क्या है, हाइड्रोजन हमने ऐड करवानी है, ठीक है। अब होगा क्या कि इसका जो एक सिंगल बॉन्ड है ना, मतलब जो पाई बॉन्ड होगा इन दोनों में से, फॉर एग्जांपल वो नीचे वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो वो उसका जो है ना, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके ऊपर जब आके अटैक करेगा ना, तो वो जो पाई बॉन्ड है, जो वीक बॉन्ड है, वो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये जो बॉन्ड है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा जब, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब इसके पास भी एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका बॉन्ड टूटने की वजह से इनके पास भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला जो है वो किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास। और ये वाला जो हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के अनपेयर इलेक्ट्रॉन के पास। और ये क्या बना देंगे, CH, और यहाँ पे रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और क्या बन जाएगा, CH, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगी, CH3 और CH3, जिसको कि H3C और इसके अलावा CH3 भी लिखा जाता है, जो कि है अल्केन। और ये हमारे पास क्या बन गया है, एक क्या बन गया, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया है, अनसैचुरेटेड से। समझ आई किस तरह से हाइड्रोजनेशन करवाई है। इसी तरह से एक और है जिससे हम इसकी अनसैचुरेशन को कम कर मतलब खत्म करते हैं और उसको सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। वो कौन सा रिएक्शन है, हेलोजिनेशन वाला। हेलोजिनेशन यानी कि हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन को ऐड करवाया था, हेलोजिनेशन में हेलोजन को ऐड करवाएंगे, इसकी अनसैचुरेशन को खत्म करेंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, हेलोजन को ऐड करवाना। हेलोजन हमने 9th केमिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, 7th ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, सारी की सारी हेलोजन हैं। तो फ्लोरीन को थोड़ा ऐड करवाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी बॉन्डिंग, एक तो उसका टॉप पे वो मेंबर होता है, उसके अलावा उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करवाना बड़ा मुश्किल होता है, जिसके बाद से वो लीस्ट रिएक्टिव है अपने सारे के सारे ग्रुप मेंबर्स में से। तो दूसरा जो है ब्रोमीन है, ठीक है, उसके अलावा क्लोरीन है, और सारे के सारे वो ऐड किए जा सकते हैं, उनकी हेलोजिनेशन करवाई जा सकती है एल्कीन में। और हमें जो है वो तो हेलोजन को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है, अल्कीन में, ताकि उसकी अनसैचुरेशन जब सैचुरेशन में कन्वर्ट हो जाए और हमें जो सैचुरेटेड कंपाउंड चाहिए अपनी अनसैचुरेटेड अल्कीन से वो मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि अल्कीन है मेरे पास इस तरह से, ये हाइड्रोजन अटैच है, मैं हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे अब क्या ऐड करवाना चाह रही हूँ, हेलोजन। तो मैं यहाँ पे ब्रोमीन ऐड करवा देती हूँ इस तरह से, और इसको अगर मैं खोल के लिखूँ तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं क्या करूँगी, अच्छा जो पीछे वाला रिएक्शन था ना, वो क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो अल्कीन होती है, ठीक है, वो ऑयल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। तो जो अल्कीन हमें मिल जाती है ना, ठीक है, निकल या प्लैटिनम की मौजूदगी में, उसको घी बनाने के लिए, जो बनास्पति घी होता है ना, जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है जी। जो कि आपके पास जैसे अल्कीन है तो वो ऑयल ही है ना, ऑयलीफिन है, ऑयल के साथ उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दोगे तो हमें वनस्पति घी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने आपको नहीं बताया। यानी कि आप अल्कीन की जगह पे ऑयल लिख दो, साथ में उसकी हाइड्रोजन लिख दो, निकल और प्लैटिनम की मौजूदगी में आपके पास वनस्पति घी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ब्रोमिनेशन, हाँ, यानी कि हम क्या करवा रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। जब इसका बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अच्छा, ये हवा में टूटते, जाहिर सी बात, जब इनका आपस में कांटेक्ट होता है तो इनके बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है। इस तरह से इस वाली कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है और इस वाली कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, इनमें से जो पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये अब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके फारिग हो चुके हैं, तो इनको कोई ना कोई ऐसी स्पीशीज चाहिए जिसके साथ ये रिएक्शन करें। तो ये जाहिर सी बात है उसके साथ रिएक्शन करेंगे जिससे हम करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड होगा वो यहाँ से टूट जाएगा। ये जो एक है आपके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला, ये दूसरे कार्बन के, मतलब एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन अनपेयर के पास आ जाएगा, दूसरा वाला जो है दूसरे अनपेयर इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। और क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा CH3 एंड CH3, ठीक है। और अच्छा, H नहीं मिलेगा, यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पे बन जाएगा ब्रोमीन, ठीक है। और ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। और ये हमारे पास क्या बन गई है, डाइब्रोमो अल्केन, ठीक है, डाइब्रोमो अल्केन बन गई हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डाइब्रोमो अल्केन बन गई है, सही है, जो कि हमें पता चल गया हमारी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि हमें चाहिए थी। नजर आ रहा है ना। उसके अलावा ये जो है ना ब्रोमीन वाला, यानी कि ब्रोमीन कंडीशन वाला,
ये हम लोग इसलिए भी यूज़ करते हैं ताकि हम इसकी अनसैचुरेशन का टेस्ट लगा सके, पता लगा सके, ठीक है। और हमारे पास जो है ब्रोमो अल्केन जो है वो बन जाती है। सो हमें पता चल गया है कि ये हमारी जो डबल बॉन्ड वाली अल्कीन थी वो अल्केन में कन्वर्ट हो चुकी है, जो कि सिंगल बॉन्ड वाली। उसके अलावा इसको इस वाले रिएक्शन को अनसैचुरेशन टेस्ट के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास एक अगला रिएक्शन आता है जो कि है KMnO4 के साथ, ठीक है, जो कि तीसरा है इसका केमिकल रिएक्शन। तीसरा क्या है इसका केमिकल रिएक्शन है, अच्छा जी, हैलोजिनेशन क्या उसको बोलते हैं, KMnO4 के साथ रिएक्शन है। अच्छा, तीसरा रिएक्शन हमारे पास दो हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा रिएक्शन एक ये है, उससे पहले KMnO4 से पहले हाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी कि हाइड्रोजन भी ऐड करवाओ, हैलोजन भी ऐड कराओ। हाइड्रो हैलोजिनेशन ऐड करवाते हैं हम, कैसे जी, हमारे पास अल्कीन है और इसकी हमने हाइड्रो हैलोजिनेशन करवानी है। जाहिर सी बात है इसका कोई ना कोई हम क्या उसको बोलते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसका रिएक्शन होगा। तो हाइड्रोजन हैलाइड को इस तरह से भी शो किया जाता है, एक्स जो होती है, कोई भी आपके पास हैलोजन हो सकती है। तो मैंने ओवरऑल कोई भी हैलोजन यहाँ पे कंसिडर कर ली। इनका जब हम रिएक्शन करवाएंगे, इनका जब बॉन्ड टूटेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और यहाँ भी इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन्स और इसके इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के, जब इसमें से पाई बॉन्ड टूटेगा, अब एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, ठीक है। यहाँ से एक हाइड्रोजन जब इसके साथ आके अटैच हो जाएगी, एक कार्बन से दूसरी हाइड्रोजन एक के साथ आके अटैच हो जाएगी, और हमारे पास क्या बन जाएगा, CH, और यहाँ पे क्या है, H लग जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगी, यहाँ फिर X लग जाएगा जो भी हमने लिया है, तो साथ में H और H। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, क्या बना, ये हमारे पास हेलो अल्केन बन गया, ठीक है। यानी कि इसके पास हाइड्रोजन भी आ गया और अल्केन भी बन गया है। सो हेलो अल्केन बन गया है, ये अल्काइल हैलाइड जिसको बोल सकते हैं, ये अल्काइल ग्रुप, और ये हैलाइड अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और हम क्या कह सकते हैं इसको, अच्छा, इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, फिर उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना जी, ठीक है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये है, जहाँ पे मुंह खुला हुआ है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद ये कम, उससे कम रिएक्टिव है, और ये उससे भी कम रिएक्टिव है। क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसके आउटर साइज बड़ा होने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसकी ग्रिप न्यूक्लियस की कम होती है, इस वजह से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन का रिमूव कराना आसान होता है। और इसके अलावा ब्रोमीन का थोड़ा सा उससे छोटा स्ट्रक्चर होता है, वो भी रिएक्टिव होता है। क्लोरीन भी जो है उससे वो भी रिएक्टिव होता है, लेकिन साइज ब्रोमीन से छोटा होता है, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव होता है अपने ग्रुप में से, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाता, ठीक है जी। तो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद फिर हमारे पास चौथा एक रिएक्शन आता है, वो आता है KMnO4 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन बाय KMnO4। KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसका जो है वो पर्पल या डार्क कलर, पिंक कलर होता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग किसी अल्कीन में इसको ऐड करवाएंगे, KMnO4 को, इस तरह से कोई भी अल्कीन ले ली, उसके साथ हमने KMnO4 का रिएक्शन करवाया। MnO4 का स्ट्रक्चर अगर लिखा जाए तो इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में K पॉजिटिव इसके साथ अटैच होती है, इस तरह से। तो क्या होगा, अब जैसे ही इसको KMnO4 को डाला जाएगा अल्कीन में, ठीक है, तो अल्कीन का जो पीक वाला बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये अपना इलेक्ट्रॉन और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, और यहाँ से ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, ठीक है। और यहाँ पे अब होना क्या है, KMnO4 ने क्या करना है, ऑक्सीडेशन करनी है, यानी कि यहाँ पे आके अटैच करना है अपने आप को। तो वो कैसे करेगा, ठीक है, साथ में वाटर भी लगेगा भाई, हमें साथ में वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल इस तरह से, जो कि 4 लगने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो ना, जब रिएक्शन मिक्सचर होता है ना, जैसे सैंपल एक बीकर के अंदर आपने KMnO4 लिया, अल्कीन ली है, ठीक है, साथ में पानी लिया, क्योंकि उसमें हमें नहीं पता कितने मॉलिक्यूल हैं अल्कीन के, कितने मॉलिक्यूल हैं KMnO4 के, कितने हैं वाटर के। तो हम फॉर एग्जाम्पल जितना हमें चाहिए हम उतना कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है। यहाँ पे अल्कीन थी, यहाँ पे KMnO4 था। अच्छा, वाटर को अगर मैं खोल के लिखूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, ऐसे OHH, ठीक है, फिर OHH, मैं इसको रेज ही कर देती हूँ, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। उसके बाद OH और H, और उसके बाद OH और H। अब होगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये होने वाला है कि क्या लग जाएगा यहाँ पे आके,
CH2, ठीक है, और CH2 के साथ 2 हाइड्रोक्सल, जो ये वाले ग्रुप है ना, 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि इनके जब वाटर आयनाइज होगा, जैसे इसमें डालोगे तो आयनाइज होगा ना, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इस तरह से सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। तो नेगेटिवली चार्ज वाले जो हैं ये आपके पास हाइड्रोक्सल, ये जो आगे पास इलेक्ट्रॉन आगे इसका फ्री, और इसका इलेक्ट्रॉन जो फ्री है वो एक हाइड्रोक्सल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोक्सल यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी चीज़, ये हमारे पास बन जाएगा ग्लाइकोल, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच हो जाएंगे, ठीक है, डबल बॉन्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में। तो ये हमारे पास बन गया ग्लाइकोल। उसके बाद फिर हमारे पास पीछे क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन बचे हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बचे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैसे, KOH, KOH। तो यहाँ पे हाँ जी KOH, 2 KOH लग जाएंगे, 2 हाइड्रोक्सिल की ये जो ग्रुप हैं OH, ये पोटाशियम, अच्छा जो पहले हमारे पास बनेगा वो बनेगा KOH, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो हम यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा लेंगे, बैलेंस कर लेंगे इक्वेशन, 2 KOH बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होने वाला है, KMnO4 की जगह पे हमारे पास क्या बन जाएगा, MnO2, क्या बन जाएगा, MnO2, ठीक है, MnO2 बनने वाला है। अच्छा मैं ना इसको एक सब यहाँ पे होता क्या है, सबसे पहले अल्कीन के हमने एक रिएक्शन मिक्सर लिया, यानी कि बीकर ले लिया, ठीक है, उसके अंदर अल्कीन डाल दी, KMnO4 डाल दिया, वाटर डाल दिया, ठीक है। अब इनका रिएक्शन कैसे होना है, सबसे पहले अल्कीन को हमने कन्वर्ट करना है सैचुरेटेड में, यानी कि इसका जो डबल बॉन्ड है उसमें जो पाई बॉन्ड है ना उसका टूटना जरूरी है, सो वो टूटेगा, ठीक है। जैसे हम KMnO4 डालेंगे, KMnO4 का स्ट्रक्चर कुछ खोल के लिखो तो डबल बॉन्ड, मैंने आपको पहले भी दिखाया है किस तरह से हो गया, MN होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। वाटर को खोल के लिखो तो कुछ ऐसा नजर आता है, ठीक है। तो अब साथ में क्या होगा, इसके K पॉजिटिव लगा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि KMnO4 है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पिंक कलर होता है इसका, जो कि डीकलराइज हो जाता है अगर अनसैचुरेशन हो तो, ऐसा होगा जब इसके अंदर डालोगे तो ये जो है वो डीकलराइज हो जाएगा। अब होगा क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड ने टूटना है सिंगल, यानी कि डबल बॉन्ड ने कन्वर्ट होना है सिंगल बॉन्ड में, तो जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा, कैसे टूटेगा कि यहाँ पे जो MN है, ठीक है, MN है और 4 उसके साथ वो जो कि क्या है, डबली बॉन्डेड है, ठीक है। 2 जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है, यानी कि उनके ऊपर जो लोन पेयर है वो नेगेटिव साइन की फॉर्म में होता है, वो डबल बॉन्ड नहीं होता। सो इसका मतलब ये है कि जब वाटर आयनाइज होगा तो उसके जो 2 हाइड्रोजन है वो इन ऑक्सीजन के साथ आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और यही वाले जो हैं हाइड्रोक्सल, क्योंकि ये हो जाता है थोड़ा सा वीक बॉन्ड हो जाता है तो इसको भी मैंगनीज को छोड़ना पड़ता है, इस हाइड्रोक्सल को भी मैंगनीज को छोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बन कार्बन अपना जब बॉन्ड तोड़ेंगे, जब वो इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे जो कि KMnO4 में छोड़े हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आगे हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाएगा एक, और दूसरा यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा, और यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कम्प्लीटली खत्म हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे आके अटैच हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास K पॉजिटिव है, उसके साथ ये जो 2 हाइड्रोक्सल हैं, ठीक है, जो भी बाकी के हाइड्रोक्सल हैं वो सारे के सारे इसके साथ आके अटैच हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे हम KOH की फॉर्म में लिख देते होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास एक ग्लाइकोल बन जाता है, ठीक है, साथ में KOH बन जाता है, और पीछे क्या बचता है, MnO2, ठीक है। उसके बाद फिर हम नंबर लगा के, क्योंकि जितने यहाँ हैं उतने वहाँ पे होने चाहिए, तो हम 2, 3 और वो क्या उसको बोलते हैं ट्रायल मेथड से नंबर लगा के बैलेंस कर लेते हैं क्वेश्चन को। आई होप इट्स क्लियर। और इसको जो है वो KMnO4 क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको भी अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसैचुरेशन को चेक करने के लिए। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, यूजेस देख लेंगे, यूजेस ऑफ अल्कीन या फिर इथीन। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके, ठीक है। इसको जो है वो सिंथेटिक प्लास्टिक, ठीक है, और इसके अलावा रबर, और उसके अलावा और क्या होता है, सिंथेटिक प्लास्टिक, रबर और फाइबर बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी, हाँ जी। फाइबर का तो नहीं बताया हुआ, लेकिन रबर और प्लास्टिक तो है, वो तो ज़रूर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। उसके अलावा इसको जो है वो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, एनेस्थेटिक के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया नहीं होता, जो कि अगर किसी ने कुछ भी ऑपरेट वगैरह कराना हो तो उसको जो है पहले वो इंजेक्शन लगाते हैं, वो एनेस्थीसिया ही होता है, और उसमें जो है वो अल्कीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके यूजेस में से एक यूज़ है। तीसरा इसका क्या यूज़ आ जाता है कि इसको हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं,
जो हम सिंथेटिक प्लास्टिक बनाते हैं ना अल्कीन से, ठीक है, वो जो प्लास्टिक होता है उसका कहाँ पे यूज़ होता है, बैग्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। उसके अलावा जो टॉय पैकिंग होती है, ठीक है, आपने जो टॉयज देखे होंगे उसको जब खोलते हैं तो उसमें एक प्लास्टिक का बैग होता है जिसके अंदर वो बंद होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी अल्कीन का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा एनेस्थीसिया के तौर पे हो गया, ठीक है। उसके अलावा और क्या यूज़ होता है इसका, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में इसका बहुत यूज़ होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट में जो है इसका बहुत यूज़ होता है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फूड को जो फ्रूट है उसको जल्दी पकाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कीन का बहुत यूज़ होता है। बिल्कुल यहाँ पे साइड पे इंफॉर्मेशन भी दी गई है जो कि मैं यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे कि बनाना है ना बनाना के बारे में आपके साइड ब्लॉग में बताया हुआ है। बनाना जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा अल्कीन जो है वो निकालता है अपने अंदर से, ठीक है। अल्कीन निकालता है बहुत ज़्यादा, जिसको इथीन भी कहा जा सकता है, वो निकालता है बहुत ज़्यादा अपने अंदर से, जिससे क्या होता है कि जो इर्द गिर्द वाले फ्रूट्स होते हैं ना वो जल्दी से राइप हो जाते हैं, ठीक है, राइप फास्ट। और जिसकी वजह से भी क्या होता है, अगर ये बहुत ही ज़्यादा जो इसने निकालना शुरू कर दिया अल्कीन, तो आसपास के जो फ्रूट्स हैं वो पक तो जाएंगे ही, मतलब पहले से पके हुए हैं अगर, तो वो पके हुए फ्रूट्स को जब ये अल्कीन मिलना शुरू होगी तो ये वो जो फ्रूट होगा ना इर्द गिर्द वाला, ठीक है, जैसे एप्पल है या कोई भी और फ्रूट है जिसको आपने बनाना के गिर्द रख दिया है, तो वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से फिर क्या होगा कि आपके फ्रूट जो है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएंगे। राइपनिंग ऑफ फ्रूट तब कि जब फ्रूट कच्चे हैं तब। लेकिन अगर केला जो है वो दूसरे फ्रूट्स के साथ रखा हुआ है, जाहिर सी बात है आपने फ्रूट खाने के लिए रखे होंगे, ठीक है, तो अगर केला उन फ्रूट्स में रख दिया है तो क्योंकि वो अल्कीन या इथीन जो है वो रिलीज करता है, दोनों ही एक ही बात है, अल्कीन और इथीन, वो रिलीज करता है बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से फ्रूट जो है वो ख़राब भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सो इसलिए जो बनाना होता है ना उसको बाकी फ्रूट से अलहदा ही स्टोर करके रखना चाहिए ताकि आपका बाकी का जो फ्रूट है वो ख़राब ना हो। तो राइपिंग ऑफ फ्रूट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। चौथा इसका क्या यूज़ है, चौथा इसका यूज़ है कि सिंथेटिक मटेरियल लार्ज क्वांटिटी में आप लोग जो है वो इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हो। उसके अलावा और कौन सी चीज़ होती है, एसीटल्डिहाइड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो, इथिलीन ऑक्साइड बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हो। स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल और इसके अलावा डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, इथाइल अल्कोहल डाइथाइल ईथर को जो है हम लोग एज एन सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा और कौन सी चीज़ हम बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इथिलीन ऑक्साइड है। इथिलीन ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ऑक्सीजन लगी होगी इथिलीन के साथ, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है। और इसको इथिलीन ऑक्साइड को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, इथिलीन ऑक्साइड को आई थिंक हम लोग यूज़ करते हैं स्मोक के लिए। फ्यूमीजेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, किसके तौर पे यूज़ करते हैं, फ्यूमीजेंट के तौर पे। फ्यूमीजेंट या फ्यूमिगेंट जो भी इसके प्रोनाउंसिएशन हो, डिफरेंट हो सकती है प्रोनाउंसिएशन। फ्यूमीजेंट के तौर पे यानी कि जो धुआंधार नहीं होती है, धुआं क्या उसको बोलते हैं, स्मोक दी जाती है अक्सर। आपने देखा होगा कि कभी जो है ना क्या उसको बोलते हैं, स्मोक लोग जो है ना गाड़ियों में लेके आते हैं और वो छोड़ते हैं गली मोहल्लों में जाके, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं उनसे बचा जा सके, ठीक है। तो वो यानी कि आपकी जो एयर है वो थोड़ी सी क्या हो जाए, कीड़े मकोड़ों से पाक हो जाए, ठीक है। तो वो जो होती है ना फ्यूमिजेंट होते हैं वो चीज़, ठीक है। और उसमें जो है वो अल्कीन का इस्तेमाल किया जाता है। और वो कौन सी अल्कीन होती है, इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है जी, इथिलीन ऑक्साइड होती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है इथाइलीन ग्लाइकोल, हाँ जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इथाइलीन ग्लाइकोल, इसको मैं रेज कर देती हूँ। इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल जिसको हम एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एंटी फ्रीज एजेंट का मतलब क्या है, एंटी फ्रीज एजेंट का मतलब ये है कि ये इस तरह का फ्यूल होता है जो कि गाड़ियों में यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है, ताकि उसमें जो पेट्रोल है ना तो गर्मियों में वो फ्रीज ना हो, ठीक है, डोंट फ्रीज इन विंटर्स। और उसके अलावा सर्दियों मतलब सर्दियों में वो फ्रीज ना हो, ठीक है, सर्दियों में फ्रीज ना हो, और गर्मियों में समर्स में जो है वो ज़्यादा हीट अप ना हो जाए, ठीक है जी, हीट अप ना हो जाए आपका जो पेट्रोल है। तो उसके लिए जो है इसको एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी अल्कीन, इथाइलीन ग्लाइकोल, ठीक है जी। उसके बाद एसीटल्डिहाइड के बारे में बताया हुआ है। एसीटल्डिहाइड जो होता है ना बहुत सारे प्लांट्स में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है।
और उसके अलावा एसिटाल्डिहाइड को एसिटिक एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी, वो मैं यहाँ पे लिख नहीं रही। उसके बाद ये है, हाँ जी, उसके अलावा अल्कीन को जो है वो मस्टर्ड गैस बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है C4H18 और SCl2। एम आई राइट? बिल्कुल, C4H8 Cl2 SCl2, ये होती है मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला। और जो मस्टर्ड गैस होती है ना, क्योंकि काफ़ी पॉइजनस होती है, ठीक है, इतनी पॉइजनस होती है कि अगर आप इसके जो है ना कांटेक्ट में मजीद रहो, मतलब बहुत देर तक रहो, तो आपको इससे क्या हो सकता है, आपकी आई में इरिटेशन हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोज हो गया तो इवन कि आपकी परमानेंटली आई लॉस हो सकता है। और उसके अलावा फिर और क्या हो सकता है, अगर आप सांस इसमें बहुत ज़्यादा देर तक लेते हो तो आपकी जो ब्रेथिंग वाला जो नाली है वो तंग हो सकती है। ठीक है, सांस में मसला हो सकता है। इसके अलावा स्किन इरिटेशन हो सकती है अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हो। ठीक है, मस्टर्ड गैस को, तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, पॉइजनस है, ठीक है, जहरीली है। तो मस्टर्ड गैस बनाने के लिए बेल्कीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया। और मस्टर्ड गैस को जो है ना हाँ जी, बस मस्टर्ड गैस जो होती है ना, हाँ जी, और इसके अलावा एक ये कि मस्टर्ड गैस जो होती है वो रूम टेम्परेचर पर गैस नहीं होती, लिक्विड होता है। ठीक है, और इसका नाम भी मस्टर्ड गैस इसकी वजह से रखा गया है क्योंकि इसकी स्मेल जो होती है वो मस्टर्ड की तरह से होती है, लेकिन ये गैस नहीं होती, रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। क्योंकि अगर आपने इसको वेपन्स में यूज़ करना है मस्टर्ड गैस को, तो फिर इसका डिस्पर्स होना ज़रूरी है और तब इसको जो है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट करवाया जाता है ताकि इसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है, अच्छा, एक मस्टर्ड गैस होती है और लोग जो है वो टीयर गैस से इसको बड़ा मिस करते हैं। टीयर गैस नहीं है, टीयर गैस जो है वो एक अलग चीज़ है। टीयर गैस जो होती है ना, उसको आप लोग क्या उसको बोलते हैं, जो वॉरफेयर होता है ना, ठीक है, यानी कि जहाँ पे रियॉट होता है, यानी कि जहाँ पे दंगे फसाद हो रहे होते हैं, रियॉट प्लेसेस, वहाँ पे लोगों को डिस्पर्स कराने के लिए टीयर गैस फेंकी जाती है ताकि लोग जो है वो इधर उधर हो जाएं और जो फसाद फैला हुआ है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वो टीयर गैस से लेता है, ये मस्टर्ड गैस है, ये काफ़ी पॉइजनस होती है। टीयर गैस इतनी पॉइजनस होती है क्योंकि अगर वो पॉइजनस हो तो उसको कौन यूज़ करे, इस तरह से लोगों पे फेंक के। ठीक है, उससे जो है वो इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन ये जो मस्टर्ड गैस है ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदा है। ठीक है, और टीयर गैस को हम लोग जो है वो मोनोनाइट्राइड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है C10H5Cl2। ठीक है, C10H5Cl2, ये होता है टीयर गैस का फॉर्मूला। ठीक है जी, टीयर गैस का फॉर्मूला। ओके जी, तो आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और बिल्कुल हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है। मस्टर्ड गैस को वॉरफेयर में यूज़ करने के लिए हमें इसका डिस्पर्स करना ज़रूरी होता है, लेकिन टीयर गैस जो है वो एक अलग चीज़ है जो कि लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं, हालांकि दोनों बहुत ही डिफरेंट हैं। ठीक है जी, और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। और आई होप कि आपको जो है वो अल्कीन के टॉपिक में कोई भी मसला नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज़ करा दूं कि मैंने आज के इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ाई हैं। तो आई होप कि मैंने आपको सबसे पहले कौन सी चीज़ पढ़ाई थी, ज़रा बताओ, रिवाइज कराओ माय डियर स्टूडेंट्स। और आई होप क्या क्वेश्चन करोगे जिस तरह से मुझसे स्कूल में किया करते थे तो यहाँ पे भी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स होती क्या है। उसके बाद फिर हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसकी अकरेंस क्या है। ठीक है, उसके बाद उससे पहले हमने पढ़ा था इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला भी पढ़ा। उसके बाद फिर हमने इसके क्या पढ़े, अकरेंस के बाद इसकी क्या होता था, अकरेंस के बाद आई थिंक इसकी जो है वो प्रेपरेशन पढ़ी थी। ठीक है, कैसे कैसे इसको जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। और उसके बाद प्रेपरेशन, उसके बाद फिर हमने इसकी जो है वो केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ी। ठीक है, कोई भी पॉइंट अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके पीछे से देख लो, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी इसमें से एक पॉइंट जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, MCQs में आ सकता है। उसके अलावा अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लोगे एक एक पॉइंट का तो वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में से तैयार हो जाएंगे। उसके बाद केमिकल रिएक्टिविटी भी हो गया, और उसके अलावा फिर हमने इसका क्या देखा, लास्ट पे इसके यूजेस देखे हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। और इसके अलावा हमने एक इसकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखी जो कि बनाना के बारे में थी। आई होप कि मैं कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर गई। ठीक है जी, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तो आपने अपना फीडबैक इस लेक्चर के बारे में ज़रूर देना है। कोई भी पॉइंट अगर आपने स्किप कर दिया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। ठीक है, और अपने नोट्स कंप्लीट कर लो,
क्योंकि बुक पे लेक्चर का मकसद यही होता है कि जो बुक पे चीज़ एक्सप्लेन नहीं की गई उसमें तो सीधा सीधा बताया हुआ है ना कि ये रिएक्शन है भाई, ठीक है आपका, और इस तरह से हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, कहाँ से कौन सी चीज़ ने आकर रिएक्ट किया है, किस टाइम पे किया है, वो सारा हमें जो है वो पता होना चाहिए। सो वो हमें जो है मैंने यहाँ पे लेक्चर में एक्सप्लेन कर दी है, तो आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना था। कोई भी चीज़ पॉइंट मिस हो रहा है तो उसको दोबारा से देख लेना, ठीक है। अपना फीडबैक ज़रूर देना, और इट मीन्स अ लॉट टू मी। और बिल्कुल अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, कोई इम्प्रूवमेंट हो तो वो भी बताना, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।